हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैक्टिक लर्निंग क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं एवरेज का। तो अभी आपको मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर की जो वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस मैंने आपको बताया था उसी का हमने टॉपिक उठाया है एवरेज। ठीक है, एवरेज जो है एक इजी टॉपिक भी है और आसानी से समझ भी आ जाता है, तो इसलिए पहले हमने एवरेज उठाया है और एवरेज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी, देन उसके बाद हम उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जिससे आप आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड आपको उससे जरूर बेनिफिट होगा एंड आपको चीजें समझ आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम उसका बेसिक जानते हैं। ठीक है, बेसिक सबसे पहले हम जान लेते हैं एवरेज का बेसिक। ठीक है, एवरेज के बारे में एक मिनट। ओके, एवरेज का बेसिक जान लेते हैं। देखिए, एवरेज का जो मेन चीज जो जहां से एवरेज निकलता है तो उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ, ये चीज सब जानते होंगे सब लोग। ठीक है, जो नहीं जानता है उनके लिए। और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो ये हमारा एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला है एक तरीके से। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको उसके थ्रू बताते हैं क्या होता है। देखिए, एग्जांपल हम ले लेते हैं 5, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। अब इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम इनका निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे। देखिए, एवरेज का सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से निकालेंगे। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सभी का सम करेंगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कितनी है? 6। देखिए, जो लोग बेसिक जानते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बेसिक है। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा डेविएशन मेथड के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग नहीं जानते तो रुकना थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अभी इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए, 30 और 25, ये हो गया हमारा 55। 55 और 5 60। 60 और 60 और 30 90। 90, 100, 105 हो गया ये। ठीक है, कितना हो गया? 105। ठीक है, अभी इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट में आएगा तो इससे अच्छा हम एक नंबर को यहाँ से हटा देते हैं, 30 को हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन अभी हम समझ रहे हैं तो आराम से हो जाए वो। ओके, इसलिए तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया 5। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन रह गए हमारी, तो 5। अभी इनको ऐड कर लेते हैं। 25, 25 और 20 45, 45 और 15 60 और 70 और ये 75, तो 75/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50। ठीक है, 15 पंजे 75। हमारा इसका जो एवरेज निकल के आया वो कितना आया? 15। ओके, तो इस तरीके से तो हम एवरेज निकालेंगे। अब मैं दूसरा आपको जो मेथड है वो बताती हूँ किस तरीके से हम और फाइंड करते हैं फास्ट, जिससे हम आगे अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनमें यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक लेवल है। देखिए, हमारे पास नंबर्स क्या थे? 5, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके, ये हमारे पास नंबर है। तो अभी हम जो दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं वो है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में होता है कि हमारे पास इनका एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज ऑलरेडी हमारे पास होता है और हमें अभी, चलो उसको बाद में करते हैं। हम इसका एक एवरेज मान के चलते हैं। 15 हमने एवरेज मान लिया। ठीक है,
15 हमने इनका एवरेज मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पहले से ही एवरेज को लेट करके चलते हैं कि हमने इनका एवरेज मान लिया 15, ओके 15 मान लिया। अभी देखिए ये 15 से कितना कम है, कितना कम है 15 से, -10, ठीक है। तो -10 कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। अभी ये -5 कम है, ये 0, ये कितना कम है, सॉरी ये कितना ज्यादा है तो प्लस करेंगे, +5, एंड ये कितना ज्यादा है, +10, ठीक है। अभी इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 10 और 15 कितना होता है, -15, और 10 और ये हो गया -15, ये कितना है, ये प्लस के हैं तो +15, ठीक है। तो इनका जो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आया, तो इनका इसका जो डेविएशन आपका आ रहा है, डेविएशन जो आ रहा है आपका, क्या आया, 0 आया, ठीक है। क्या आया, 0 आया। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रब करके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी हम नंबर ले लेंगे रैंडमली, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने उठा लिया 2, 7, 15, 20 एंड और हम ले लेते हैं इसमें 21, ठीक है। ये हमने कोई भी नंबर उठा लिए। अभी यहाँ पे हम डेविएशन मेथड का यूज करके इसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो सपोज हमने इसका जो डेविएशन मान के, सॉरी एवरेज मान के चल रहे हैं, कितना 15, हमने जो लेट कर लिया एवरेज, वो क्या कर लिया हमने 15। अब इनको देखते हैं कि कौन कितना 15 से कम है और कितना ज्यादा है। तो 15 से 2 है तो 2 जो है कितना कम है 15 से, -13, ठीक है। एंड जो कम होता है उसको नेगेटिव में लिखेंगे और जो ज्यादा होगा उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है, प्लस करके। अभी 7 कितना कम है 15 से, 8, -8, एंड 15 तो 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड ये कितना ज्यादा है, +5, और ये कितना ज्यादा है, +6, ठीक है। अभी इनको हम सॉल्व करेंगे, -13 -8 +5 +6। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 और 8 होता है 21, ओके। 13 और 8 21, ये माइनस का 21 प्लस 5 और 6 11। तो अभी इसमें से हम माइनस करेंगे तो -10 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिला, -10, ठीक है। अभी ये जो आया है ये सभी में बटेगा, है ना, सभी सभी में मिलेगा तभी तो एवरेज निकल के आएगा। तो जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, तो कितना निकल के आया, -2, ओके। कितना निकल के आया, -2। अभी जो हमने उसका एवरेज माना था उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 13। तो इनका जो एवरेज निकल के आया वो 13 निकल के आया, ठीक है। तो ये था हमारा डेविएशन मेथड, क्या था ये हमारा डेविएशन मेथड, ओके। इसी को यूज करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। और अभी मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिए हैं इस लेक्चर में, आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बेसिक हैं एंड आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए अभी ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 53, ठीक है। 7 नंबर का 7 नंबर है जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 53, ओके। कितना दे रखा है, 53। तो इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, व्हाट विल बी द न्यू नंबर। देखिए इस चीज को मैं एक चीज समझाती हूँ आपको पहले। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है 2 2 2, है ना, इस तरीके से जो इनका एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा, ठीक है। 2 ही निकल के आएगा। और हम बोलें कि अगर हम हर नंबर में +1 ऐड कर दें, +1 ऐड कर दें, तो जो एवरेज होता है ना हमारा, जो एवरेज होता है उसी में हमें ऐड करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो वही सेम ये क्वेश्चन भी दे रखा है, ओके। तो वही सेम क्वेश्चन ये भी दे रखा है। अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 53, इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 6, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज बी। तो क्या होगा, तो हर एक नंबर में 6 ऐड कर रहे हैं मतलब एवरेज में 6 ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्ट 6 ऐड कर दो, आंसर हमारा 59 आ जाएगा, ठीक है, वेरी इजी।
तो 59 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 सेकंड का था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सम ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज 160 एंड देयर एवरेज इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7n प्लस 15। हमारे पास n ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n है, और उनका सम हमें दे रखा है 160 एंड उनका एवरेज हमें दे रखा है 40। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 7n प्लस 15 की। तो देखिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो देखिए हमें यहाँ पे जो जो दे रखा है वो पुट कर देते हैं हम। देखिए हमें एवरेज दे रखा है, ठीक है, एवरेज दे रखा है कितना, 40। सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, सम दे रखा है। देखिए इफ द सम ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन, तो ये हमें क्या दे रखा है, सम ही दे रखा है ना, तो 160। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें क्या दे रखे हैं, एन दे रखे हैं, तो एन से हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे एन की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद इसमें पुट कर देनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो एन हम यहाँ ले आए एंड 40 को हम नीचे ले जाएंगे, 160 है तो 40, 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया 4। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4, ठीक है। एन की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें पुट कर दो 7n प्लस 15, ठीक है, प्लस 15, 7 चौक 28 प्लस 15, इसको ऐड कर लो, कितना आएगा, 8 5 13, हासिल 1 2 3 4, 43 आंसर आ गया। तो इसमें आंसर क्या आ गया आपका, 43। बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ 5 ऑफ दीज नंबर्स इज 12, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर। तो सबसे पहले हम इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे। देखिए पहले एक तरीके से डेविएशन वाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास 8 नंबर दे रखे हैं, 8 नंबर्स का जो एवरेज दे रखा है वो 20 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर, इसमें से जो 5 नंबर हैं, ठीक है, जो 5 नंबर है उनका एवरेज हमें दे रखा है कितना, 12, ठीक है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3, तो बाकी के जो 3 बचे हैं उनका एवरेज निकालना है, तो हम उसको एक्स लेट करके चलते हैं। अंडरस्टैंड, क्या लेट करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे इसको, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। और जो इनका ओवरऑल मतलब इन 5 और 3 जो दे रखा है, जो ये जो नंबर्स हैं ये 8 हैं, ठीक है, 8 नंबर्स की जो हमें एवरेज दे रखा है वो हमें गिवन है, कितना है, 20, ठीक है, कितना है, 20। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले बेसिक मेथड से कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब जितने नंबर्स का ये दे रखा है एवरेज, तो इसमें हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस, ठीक है, प्लस करके 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। और इनका जो वो दे रखा है हमें, और ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये तो हमारा सम हो गया, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 8 है ना, कितनी है, 8। एंड जो इनका एवरेज दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 20, ठीक है, कितना दे रखा है, 20। तो 20 दे रखा है, अब इसको उधर भेज दो। देखिए आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, 12 पंजे 60 प्लस 3x, 8 को उधर भेज दो तो ये 160 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो ये आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 33.33 इसका आंसर ये आपको मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, 33.33। अभी हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। डेविएशन मेथड का कैसे यूज करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है, 20, 20 दे रखा है, ये 20 से कितना कम है, कितना कम है बताइए, 8 कम है, -8, ठीक है, कितना कम है, -8। फिर क्या करेंगे, जितना हमें ये कम दिया उतने उतने से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे देखो -8, कितनी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है -8 की, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 8 पंजे 40, तो माइनस का 40 हमें यहाँ पे मिल गया। हाँ तो ये कितना है, 40, -40। अब ये जो -40 निकल के आया, मतलब जो इसमें इधर की जो तीन ऑब्जर्वेशन है उनको उनसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये तीनों में बटेगा तो -40 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 एकन 3, फिर आएगा इसका 3 एकन 3, ये आया हमारा 3 एकन 3,
सॉरी 3 दिया 9, ठीक है, अगेन 3 3, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किस में आ रहा है, माइनस में, तो इधर की साइड अगर ये माइनस में आएगा तो इधर हमें फाइंड करना होता है, तो वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। अभी ये किसका हो गया, प्लस का। तो ये जो है नंबर हमारा आया प्लस का। अभी ये जो हमारा एवरेज है, ये डेविएशन निकल के आया, तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे, 20 प्लस 13.33, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे, 33.33। आंसर क्या आ गया इसका, यही आ गया आगे। तो अभी अगर ये मान लो हमारे पास इसका जो डेविएशन है वो 10 दे रखा होता, ठीक है, ऐड करके चलो कि आपको जो इसका डेविएशन है वो कितना दे रखा होगा, 10। तो ये ज्यादा हो जाता ना, प्लस का 2 हो जाता, ठीक है, प्लस का 2 हो जाता, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाता, 10, और किसका, प्लस का। ओके, कितना, किसका, प्लस का। एंड ये 3 जो है हम इससे इसको डिवाइड करते, तो ये प्लस का इधर की साइड जब आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर इधर समझ में आया, किस में आ जाएगा, माइनस में। माइनस में आएगा तो जो इसका जो डेविएशन निकल के आएगा इसको डिवाइड करके, ये 3.33 आएगा कुछ, है ना, 3.33 आएगा। तो इसको ये हमारा इधर की अगर इधर प्लस में है तो इधर की साइड माइनस में आता है, तो इसीलिए हम इसके जो एवरेज है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -3.3, तो कितना आ जाएगा ये 6.66, कुछ इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉक्सेस इज 14 एंड द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज 1/5 ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉक्सेस। तो कह रहा है इसमें जो 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 6 बॉक्सेस हैं, उनका एवरेज वेट कितना है, 14 केजी, कितना है, 14 केजी। एंड द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, अभी देखो इसमें फर्स्ट जो बॉक्स है और जो बाकी के जो 5 बॉक्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 6 हैं, तो एक तो ये हो गया, और बाकी के जो 5 बॉक्सेस हैं, जो ये फर्स्ट बॉक्स है वो इनका 1/5 है, यानी कि अगर हम इसको जो 5 बॉक्स है अगर हम इनका वेट जो है x लेट करके चल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 1/5, कितना हो जाएगा, 1/5, तो 1/5 ऑफ x, ठीक है, ये आ गया। अभी जो इनका जो हमें वो दे रखा है, इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 केजी, ठीक है, 14 केजी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये इसकी कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 5, तो इसको बस ऐसे मल्टीप्लाई करो, प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5x इक्वल्स टू 14 केजी, ठीक है, 14 केजी। एंड ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हुई, 6 है ना, 6 को उधर भेजेंगे, 1/5x प्लस 5x इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 14×84 84। एंड इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये x प्लस 5x, ठीक है, 5 को इधर इधर भेजेंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आएगी x प्लस 5x इक्वल्स टू 84 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5×20, 8×5 = 40 और 2×42, 42, ठीक है, और ये इधर ऐड करेंगे तो ये 6x, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। सो यहाँ पे ये 6x कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 420/6, 7×42, तो ये 70 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 70, ठीक है, कितनी आ गई, 70। अभी हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, मतलब फर्स्ट बॉक्स का वेट निकालना है। तो फर्स्ट बॉक्स क्या है, x का 1/5 है, कितना है, 1/5, तो x का 1/5 कर देंगे, है ना, 1/5 है हमारा ये जो है x की वैल्यू, तो यहाँ से कर दो 7/5 हो जाएगा, तो 70 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 14, आंसर कितना आ गया, 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ 5 ऑफ दीज नंबर इज 16, द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 3। अभी जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन करके आए हैं, अभी थर्ड वाला किया था आई थिंक, तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। इसको कर लेते हैं, एक और इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, शायद आगे ऐसे और क्वेश्चन आएंगे तो वो आप सॉल्व करना, एंड उनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। सो यहाँ पे 8 नंबर दे रखे हैं, 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 20, द एवरेज ऑफ 5 ऑफ दीज नंबर, ठीक है, 5 नंबर का जो हमें एवरेज दे रखा है उसमें कितना दे रखा है, 16,
एंड बाकी की जो रिमेनिंग 3 है उनका पूछा है, तो इसको हम x मान के चलेंगे, डेविएशन मेथड से कर लेंगे। तो इनका जो एवरेज दिया है वो 20 है, ये 20 से कितना कम जा रहा है, -4 कम जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 -20, ओके, -20 प्लस -20। अभी ये -20 आया, अब ये ये इधर क्या कहते हैं, तीनों नंबर में बटेगा ये, ठीक है, तो -20, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 6.66 करके आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी ये प्लस, अब इसमें हम प्लस कर देंगे, 20 में कितना ऐड करेंगे, 6.66 को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा 26.66 आंसर आएगा, इसको हम 67 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये हमारा कितना कम टाइम लगा। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। और एक बार बेसिक मेथड भी बता देती हूँ, शायद किसी को नहीं समझ में आया हो, डेविएशन मेथड। सो चलिए करते हैं इसको। देखो 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है जिनका एवरेज 16 है। ठीक है, प्लस 3x हमें निकालना है, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन का निकालना है जिसका हमने x लेट कर लिया। एंड जो इनका एवरेज है वो कितना है, ये जो 8 नंबर है, 8 ऑब्जर्वेशन है, इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8, 16 पंजे 80, प्लस 3x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 160 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे, 3x इक्वल्स टू, ये इसको उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, 80/3, तो 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, 6 बचा कितना, 20। ओके, तो ये 6 दिया 18, फिर दोबारा हमें 6 इस तरीके से मिल जाएगा। तो लास्ट में ये 6 आएगा, तो इसको हम 7 कर देते हैं, 26.67। तो आंसर वही आया। ठीक है, ये बेसिक मेथड था, ये थोड़ा डेरिवेशन मेथड था, इसमें थोड़े और लेवल अप हो जाता है ना, तो इस मेथड को करने में बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड को करने से। ठीक है, तो इसीलिए ये भी आपको सीखना जरूरी है, इसको सीख जाइए। ठीक है, बेसिक से, क्योंकि बेसिक करने में हर बार बेसिक जल्दी नहीं हो जाता, टाइम भी लगता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, the average of 8 number is 20, the average of 5 of this number is 20, the average of the remaining 3 number। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे एंड इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the average of 10 number is 15, if one number is removed the average becomes 14, what is the removed number। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको कर लेते हैं। तो एवरेज दे रखा है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर, 10 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम बेसिक से ही कर लेते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, हमारा जो इसका सम निकल के आएगा 150। ओके, एवरेज ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, और एवरेज कितना है, इतना। तो ये एवरेज और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 150 आ गया, ये आ गया हमारा उसका सम। अभी यह कह रहा है, इफ वन नंबर इज रिमूव देन द एवरेज बिकम्स 14। तो एक नंबर हमने रिमूव कर दिया तो कितने बचे, 9 बचे। अभी उसका एवरेज कितना आ रहा है, 14। तो इसका आंसर कितना, ये 14 निमा 126। ठीक है, 126। अभी इसमें से हम डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो ये 4 बचेगा, आंसर 24 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 24। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। ठीक है, इसमें दे रखा है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को आपको कुछ समझाना भी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दे रखे हैं हमें, तो जिनका एवरेज कितना है। देखिए कोई भी, कभी भी हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए जाते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो उसका एवरेज दिया जाता है वो हमेशा उसका मिडिल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मिडिल नंबर है, उसका मिडिल नंबर। ओके, तो जो उनका एवरेज होता है वो उनका मिडिल नंबर होता है। ओके, तो अभी इसमें हमसे क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट। हमारे पास ऑलरेडी इसमें 5 नंबर्स हैं, तो डायरेक्ट निकाल दो। अभी 5 नंबर, तो एक ये हो गया, तो ये बीच में कौन सा आएगा, थर्ड नंबर का आएगा ना। तो इसमें से ऑड नंबर है, तो इससे पहले ऑड नंबर कौन सा आएगा, 23, फिर इससे कौन सा आएगा, 21। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज इसमें समझानी है। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं, सपोज आपको
कोई भी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मान लीजिए आपको 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं और उनका जो एवरेज दे रखा है एक मिनट रुक, हाँ जी, तो ये हमें नंबर, हम यहाँ पे इसको 11 कर देते हैं, ठीक है, 11 कॉन्जिक्यूटिव हमें नंबर दे रखे हैं और जो उनका एवरेज है वो आपको 18 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 18, उनका एवरेज कितना दे रखा है, 18 एवरेज हमें दे रखा है। अभी यहाँ पे किस तरीके से और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जर नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, दोनों को फाइंड करो। तो कैसे करेंगे दोनों को फाइंड, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हम कोई भी नंबर ले, ठीक है, इवन नंबर है तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10, कितने कितने लेने हैं हमें, 11 लेने हैं, ठीक है, 10 12 14 16 16 18 20, कितने हो गए ये 10, और ये हमने ले लिया 22, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 नंबर हमने यहाँ पे ले लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो एवरेज जो होता है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, वो होता है लास्ट और फर्स्ट नंबर, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट नंबर 22 अपॉन, सॉरी 20, लास्ट और पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और जो लास्ट दे रखा है 22, इनको ऐड करेंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज निकालेंगे 24 अपॉन 2, तो इनका जो एवरेज निकल के आया वो कितना निकल के आया, 12, कितना निकल के आया 12। अभी जो हमें एवरेज में दे रखा है ऑलरेडी, हमें एवरेज कितना दे रखा है 18, तो 12 को 18 बनाने में हमें कितने नंबर और चाहिए, 6, ठीक है, कितने नंबर और चाहिए, 6, 6 नंबर चाहिए, 6 ही नंबर हम इन सब में ऐड कर देंगे तो हमारा जो हमारे जो ये नंबर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर है, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या निकल के आया 8। इस तरीके से लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट नंबर में हम 6 ऐड कर देंगे प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 28, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आ गया 28 और जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है वो आ गया हमारा 8, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में ना आई हो तो एक और बार आप मुझे बता सकते हैं, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना उसमें और अच्छी तरीके से आपको इसको क्लियर कर दूंगी, वैसे आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 45, इफ अ टीचर एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 46, फाइंड द टीचर्स एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, एवरेज एज दे रखी है 30 स्टूडेंट की, कितनी 45, कितनी दे रखी है 45। अभी कह रहे हैं कि अगर एक टीचर को, एक टीचर की जो एज है उसको इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब एक टीचर जो है यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो मतलब आ रहा है तो उससे जो एवरेज बढ़ा वो कितना बढ़ा 46, मतलब यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे हमने एक और इंसान बढ़ा दिया, मतलब एक और इंसान जुड़ गया जो कि उनकी टीचर है, तो कितने हो गए 31, तो एक मेंबर और बढ़ गया यहाँ पे, तो एक मेंबर के बढ़ने से +1 हो गया, ठीक है, और जो उनका एवरेज निकल के आ रहा है वो 46 आ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि टीचर का एज कितना होगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो टीचर का एज, इसमें जो एवरेज है वो 46, तो टीचर का हो गई, ठीक है, प्लस फिर जो टीचर ने सबको एक 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 दिया है, सभी को जो 30 स्टूडेंट है उनको एक 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 दिया है, तभी तो वो 46 हो पाए हैं। तो बच्चों को जो स्टूडेंट्स है उनको कितना दिया है, एक एक दिया, यानी कि 30 दिया है ना, तो 30 दिया है तो इसमें 30 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 76। तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक और बार मैं इसको समझा देती हूँ, देखिए 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट दे रखा है 45। अब ये कह रहे हैं कि एक टीचर को भी हम ऐड कर देते हैं तो इनका जो एवरेज है वो 46 हो जाता है। तो जो टीचर है वो उसका वेट, सॉरी उसकी जो एज है वो कितनी होगी, जो कि जो वो कितनी होगी जो बच्चों में जुड़ने के बाद उनका भी एवरेज एक एक बढ़ा रही है। तो यहाँ से टीचर का हमने निकाल लिया 46, और जो बच्चों को उन्होंने एक एक नंबर और दिया है ना, एक एक साल और बच्चों के एवरेज में जुड़ गई, यानी कि 30 बच्चों के उसमें जुड़ गई, तो +30 कर देंगे तो हमारा 76 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 76।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। The average age of a family of 5 members is 28. ठीक है। If a baby is born, the average age reduced by 3 years. Find the age of the baby. तो कह रहे हैं कि 5 लोगों की फैमिली है जिसमें जो उनका एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। अगर हमें एक बेबी आ जाता है, ठीक है, उनकी फैमिली में एक बेबी बॉर्न होता है, तो उसका एज कितना होगा? उसका एज इन्होंने पूछा है, फाइंड द एज ऑफ बेबी। तो द एवरेज एज रिड्यूस बाय 3। तो जब बेबी आ रहा है तो बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी एज रिड्यूस हो जा रही है। मतलब देखिए 5 मेंबर थे पहले से, ठीक है, 5 मेंबर्स थे, उनका जो एवरेज एज है वो कितना है? 28। कितना है? 28। अभी जो एक और बच्चा जुड़ जा रहा है, ठीक है, एक और बेबी जुड़ रहा है, तो उससे 6 मेंबर्स हो गए, ठीक है, 6 मेंबर्स हो गए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका एवरेज रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, 25। अब इसमें पूछ रहे हैं कि बच्चे की जो एज है वो कितनी होगी। ठीक है, बच्चे की जो एज है वो कितनी होगी। तो देखिए पहले जो मेंबर्स है उनकी एवरेज एज निकल के आ रही है 28। ठीक है, उनकी रिड्यूस हो गई कितनी? 3। तो बच्चे ने कितनी एज ले ली? ठीक है, बच्चे ने कितनी? तो यहाँ पे बच्चे ने सभी से कितना कितना लिया? सबसे पहले तो यहाँ से एक जो मेंबर है उसका 25 है क्योंकि एवरेज दे रखा है। तो अभी इसमें से हम कितना माइनस देखे के इस तरीके से करते हैं। 28 था, 25 हो गया, तो बच्चे ने सभी से कितना कितना लिया है? कितना कितना लिया है? 3 लिया है क्योंकि यहाँ रिड्यूस हुआ है तो उसने 3 लिया है। तो 15 मेंबर हैं, तो 15 मेंबर से 3 लिया है तो 15 लिया होगा उसने। कितना लिया होगा? 15 लिया होगा। तो यहाँ पे इसको इतना हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 10। तो जो बच्चे की एज है वो कितनी है? 10। कितनी है? 10। ओके, कुछ अगर इसमें समझ ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा उसको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए 11th क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20। ठीक है, जो एवरेज है 3 नंबर का वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड द थर्ड इज 10 मोर देन द सेकंड। तो फाइंड द नंबर्स। नंबर्स फाइंड करने हैं हमें तीनों। तो इसमें नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं ना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इनमें हमें रिलेशन दे रखा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जोर डाला जा रहा है सेकंड पे। जो थर्ड भी है वो सेकंड वाले से 10 ज्यादा है, एंड जो फर्स्ट है वो डबल है सेकंड वाले का। तो इसीलिए हम सेकंड वाले को एक्स लेट करके चलेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को हम एक्स लेट करेंगे। तो जो इसका जो फर्स्ट है ट्वाइस दे रखा है, ट्वाइस, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो सेकंड का ट्वाइस है, तो यानी ये 2x हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड है वो सेकंड से 10 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इनका जो एवरेज है वो हमें दे रखा है कितना? 20। ठीक है, 20। अभी इनको हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करके जो इनकी कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 है। ठीक है, इनका एवरेज 20 दे रखा है, इनको ऐड करो, इस 3 को उधर भेजो। दो 2 3 4, ये 4x हो जाएगा प्लस 10, एंड इस 3 को हमने उधर भेजा तो 60 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इस 10 को उधर भेजेंगे हम, तो 60 माइनस 10, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल टू 50। ओके, 4x इक्वल टू 50। सो 50/4, ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। तो ये 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचा कितना? 4 दूनी 8.5। ठीक है, 12.5 हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12.5। तो देखते हैं इसमें कोई ऐसा आंसर दे रखा है हमें। तो 12.5 हमारी x की वैल्यू, x किसका है? ये इसका है। ठीक है, सेकंड वाला नंबर है हमारा x। तो देखते हैं सेकंड वाले नंबर में सिर्फ एक ही नंबर दे रखा है, तो ये है हमारा सेकंड वाला। ठीक है, इसी में दे रखा है, बाकी जो इसमें 13.5 है, इसमें 15 है, इसमें
23 है, तो एक ही आंसर दे रखा है ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इनको ऐड करके इसका 2x कर दोगे तो ये 25 आ जाएगा, और इसमें 10 प्लस कर दोगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों नंबर हमारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, इफ वन नंबर इज एडेड द एवरेज बिकम्स 9, फाइंड द एडेड नंबर। तो कह रहा है कि हमारे पास 6 नंबर हैं, ठीक है, 6 नंबर हैं जिसका एवरेज हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर हम एक नंबर और ऐड कर देते हैं तो उसका जो एवरेज है वो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इसमें हमने एक और नंबर ऐड किया, मतलब 7 नंबर कर दिए, तो उसका जो एवरेज है वो 9 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, जो एडेड नंबर है, तो यहाँ से जो 6 से 7 हुआ है, जो इसमें एक नंबर ऐड हुआ है, उसका एवरेज पूछा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, +1 ऐड हुआ है। ठीक है, +1 ऐड हुआ है, तो पहले तो हम ये यहाँ से 9 हम ले ही लेंगे। ठीक है, जो 7th नंबर है उसका खुद का 9 तो होगा ही, और साथ में उसने सबको जितना दिया है वो होगा। तो बाकी के जो यहाँ पे कितने 6 मेंबर और हैं, 6 नंबर्स और हैं, तो 6 नंबर को इसने एक एक और दिया है। ठीक है, एक एक और दिया है, तभी तो ये 9 हुआ। सभी को एक एक और दिया होगा तो कितना हो जाएगा, 6 दिए होंगे। ठीक है, तो 6 9 और 6 कितना हो गया, 15, है ना। तो आंसर हमारा यही है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व 13 को। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 50, इफ ए स्टूडेंट ऑफ वेट 45 kg लीव्स, व्हाट इज द न्यू एवरेज। सो क्वेश्चन में कह रखा है कि 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, उनका वेट जो एवरेज वेट है वो है 50 kg। अगर एक स्टूडेंट जो है लीव कर दे रहा है, जिसका वेट कितना दे रखा है, 45 kg, 45 kg दे रखा है, तो उसका न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, न्यू एवरेज क्या होगा, तो चलिए करते हैं। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट उनका 50 kg। ओके, 50 kg। अभी जो एक स्टूडेंट जा रहा है वो 45 kg का जा रहा है, तो इसमें से वो सभी का सभी जो 40 ये बच्चे दे रखे हैं, इन सभी का जो वेट होगा वो कितना होगा, 40, सभी का 50 kg है। तो जो बच्चा जा रहा है उसका 45 kg है, मतलब ये अपने एवरेज में से 5 kg छोड़ के जा रहा है। तो जो 5 kg है, अभी ये निकल गया, इसमें से एक बच्चा निकल गया, तो कितने बचे, 39 स्टूडेंट। ओके, कितने बच्चे, 39 स्टूडेंट। अभी ये जो 5 kg वेट ये जो छोड़ के जा रहा है, वो 39 स्टूडेंट में बटेगा कि नहीं बटेगा, तभी तो एवरेज निकल के आएगा। तो 39 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 0, 39 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो देखिए हम मैच कर लेते, देखिए 50 पॉइंट, अभी इसमें 50 में ये जो 5 छोड़ के गया, इसकी वजह से इसमें कुछ पॉइंट के बाद ऐड होगा, तो 1 तो आ ही रहा है, 50.1, और जो आगे आएगा अभी देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा दे रखा है। देखिए 50 वाला तो एक ही दे रखा है, तो डायरेक्ट हम आंसर लगा देंगे ये वाला। तो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, बस थोड़ी सी आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, फिर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन है हमारा। The average age of 12 student is 20. If the teacher's age is added, the average becomes 21. Find the teacher's age. तो हमारे पास 12 स्टूडेंट दे रखे हैं, ठीक है, 12 स्टूडेंट दे रखे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 20। ठीक है, अगर इफ द टीचर्स एज इज एडेड, अभी टीचर को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, 12 से एक ऐड हो जा रहा है, मतलब 13 लोग उसमें हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो उसका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हुआ, ठीक है, एक मेंबर बढ़ा, और यहाँ पे भी इसका एवरेज जो है 1 हुआ। तो इसमें टीचर का एज पूछा है, अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी किया है, तो चलिए इसको एक और बार समझ लेते हैं। जो एवरेज है वो कितना था, 20, तो +1 तो ऐड हुआ, तो टीचर का जो है उसमें एवरेज में 21 तो है ही, और साथ में उसने जो बाकी के जो पहले से जो बच्चे हैं 12, उन सभी को एक एक नंबर दिया है कि नहीं दिया, जब भी तो वो 21 हो पाया, सोचिए, है ना। तो उन्होंने 20 से 21 हुआ, मतलब हर बच्चे को उन्होंने अपनी एज में से 1 1 उन सभी को दिया है। ठीक है,
तो कितने बच्चों को दिया है? 12 बच्चों को, यानी कि हर बच्चे को एक एक दिया, तो यानी कि 12 उन्होंने बाकी बच्चों को दे दिया और 21 उनका रह गया है ना, तो तभी तो एवरेज निकल के आता है। तो इसमें ऐड कर दो इनको, ये 3 तो आंसर इसका आ गया 33। देखिए कितना जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं ना, बस थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग बैठानी है, बाकी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 50 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 फाइंड न्यू एवरेज। सो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में टाइप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30। ठीक है, एवरेज ऑफ 4 नंबर, हमें 4 नंबर दे रखे हैं जिनका एवरेज कितना है 30। ठीक है, 4 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 30। तो इफ 3 नंबर्स आर 25, 30 एंड 35 फाइंड द फोर्थ। 3 नंबर कितने कौन कौन से दे रखे हैं? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ जो हमें नहीं दे रखा। देखिए ये नंबर दे रखे हैं 25, 30 एंड 35, ये हमें निकालना है। ठीक है, और इन चारों का हमें एवरेज दे रखा है, लेकिन ठीक है, एवरेज दे रखा है चारों नंबर का, कितना है 30 है। तो इसको हम डेविएशन मेथड से सॉल्व कर दें क्या? कर दें, ठीक है, चलिए डेविएशन मेथड से करते हैं सॉल्व, और वैसे भी कर सकते हैं हम इसको इजीली। ठीक है, जो 4 नंबर हैं, चलिए दोनों मेथड से भी बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 5 कम है तो -5, ये डेविएशन इसका 0 आ रहा है, एंड इसमें +5। ठीक है, तो देखिए इसमें आ जाएगा हमारा डेविएशन -5, ये तो 0 है ही, तो ये +5, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा थर्ड नंबर क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? सीधे उसका जो एवरेज है वो उतना ही है, ये भी हमारा 30 निकल के आया। ठीक है, तो इसका जो एवरेज है ये कितना निकल के आया? 30 ही निकल के आया। जो फोर्थ नंबर है वो कितना निकल के आया? हमारा 30। ओके, और देखिए वैसे अगर हम इसको बेसिक लेवल से करें तो देखिए इनको ऐड करिए, ऐड कर लो डायरेक्ट। 35 और 25 कितना हो गया? 35 और 25 हुआ 60, 60 + 30 कितना हो गया 90। ठीक है, इनको ऐड किया हमने 90 हो गया। एंड ये हमें 4 नंबर दे रखे हैं, 3 और ये 30, इनका जो एवरेज है वो 30 दे रखा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सम निकल आएगा, तो 4 4 × 12 तो कितना आ गया 120। ठीक है, अभी हमें फोर्थ वाला नंबर निकालना है, 3 हमें दे रखा है, तो तीनों का 3 का सम तो है, तो इसमें से डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा 30। ठीक है, इजी है। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ये वाला मैं इस वाले मेथड से हमने जल्दी सॉल्व किया था, कि डिपेंड आप पे करता है कि आप किस मेथड से जल्दी कर पाएंगे, तो आपको वही मेथड करना है, ये नहीं कि कभी कभी डेविएशन मेथड में टाइम लग जाता है ना। अभी देखो इसमें हमने जल्दी सी कर लिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी थी, तो बेसिक लेवल से ये आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं मूव। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज डिक्रीज्ड बाय 3 kg। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन, एवरेज वेट जो है 8 मैन का वो डिक्रीज हो रहा है 3 kg से, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 50 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? अब देखिए थोड़ा सा लेवल अप हो गया इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास इसको समझते हैं। हमारे पास 8 मैन है, ठीक है, इनका जो वेट है वो 3 से डिक्रीज हो रहा है, 3 से 3 kg कम हो गया जब एक मैन को रिप्लेस कर दिया गया एक और न्यू मैन से। ठीक है, ये जो ओल्ड है उसको न्यू से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, सो वन ऑफ देम हुज वेट इज 50 kg इज रिप्लेस्ड, जो हमारा ओल्ड है उसका वेट कितना है 56 kg, कितना है 56 kg, और जो न्यू आया है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता, तो इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? तो न्यू मैन का जो वेट है वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखिए 8 मैन है और उनका वेट कितना है 3 kg, तो कितना सॉरी कितना डिक्रीज हो रहा है 3 kg, तो 8 मैन का जो वेट है वो 3 kg, मतलब 8 या 24, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 मतलब -24 जो है डिक्रीज हुआ है। ओके, कितना डिक्रीज हुआ है -24, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 50 kg, और जो एक इंसान गया है उसका वेट था 50 kg, तो वो अपना लेके गया है, तो सब पे से कितना उसने 24 kg लेके गया है। ठीक है, इसमें से
जो उसका वेट था उसमें से हम 50 केजी में से इसको माइनस कर देंगे, जो निकल के आया है ये आ जाएगा हमारा कितना 2 और ये 3। तो जो न्यू पर्सन है उसका वेट 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। तभी तो उसका जो उसके आने से जो वेट है वो डिक्रीज हो रहा है 3 केजी, तभी तो 32 निकल के आया। तो इसका जो आंसर है वो 32 केजी आ जाएगा। ठीक है, जो न्यू मैन का जो वेट है वो कितना है? 32 केजी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये एक बार में समझ में नहीं आया होगा। तो अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा अगली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, 19 क्वेश्चन को करते हैं। रघु scored 34, 43, 21, 28 marks in 4 consecutive slip tests conducted in his school. How much should he score in the fifth slip test in order to have an average score of 30 marks? ठीक है, सो इसमें कह रहा है कि जो उसके 4 सब्जेक्ट हैं, एक मिनट, वेट अ मिनट, हाँ, जो 34 प्लस, सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ, तो उनके जो उसके 4 सब्जेक्ट हैं रघु के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये स्लिप्स दे रखी हैं टेस्ट की। एंड इसमें कितना है उसके स्कोर? 34, इसमें 43, इसमें 21 एंड इसमें 28। एंड जो फिफ्थ वाला है वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम एक्स ऐड करके चलेंगे। बट हमें जो इन सभी का जो एवरेज है वो 30 दे रखा है। तो कह रहा है कि जब ऑल जो 4 स्लिप्स हैं उसमें इतने मार्क्स हैं और फिफ्थ वाले के हमें पता करने हैं, जब इन पांचों का जो एवरेज है वो 30 है, तो एक्स का जो फिफ्थ स्लिप है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर उसका एवरेज 30 है तो इन पांचों का। ठीक है, तो इसको हम डेविएशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो एवरेज हमें 30 दे रखा है, तो ये 30 से कितना ज्यादा है? +4। ये कितना ज्यादा है? +13। ये कितना ज्यादा है? ज्यादा नहीं, ये कम है, तो ये -9, ये -2, एंड ये हमें फाइंड करना ही है। ठीक है, सो चलिए करते हैं अभी इसको सॉल्व। इनको ऐड करो, 13 + 4 17। ठीक है, +4 +13 -9 -2, इसको सॉल्व कर दो, करो 13 और 14 17, 17 और ये 9 और 2 11। तो 17 में से -11 कितना हो गया? कितना बचा? प्लस का 6 बचा। तो ये इधर प्लस का 6 है। ओके, प्लस का 6 है, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? इधर इधर आके जब हम इसमें इसमें करेंगे, मैंने बताया है आपको डेविएशन में, जो हमें इधर प्लस में मिलता है वो इधर नेगेटिव हो जाता है, अगर इधर नेगेटिव में मिलता है तो इधर प्लस में हो जाता है। तो इधर ये माइनस का आएगा, है ना, माइनस का आएगा। तो इसका जो टोटल एवरेज दे रखा है तो उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 30 में से -6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 24। तो जो इसका जो हमारा जो फिफ्थ स्लिप है उसमें कितना होना चाहिए? एवरेज 30 होने के लिए 24 होना चाहिए। कितना स्कोर होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो ये हमारा 19 जो क्वेश्चन है वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 43 इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 7, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? सो ये वाला डिक्रीज वाला है और जो इससे पहले आए थे उसमें इंक्रीज हो रहे थे, तो ये उसी की तरह है, सेम। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इतना ज्यादा खास। 7 नंबर है, उनका एवरेज 43 दे रहा है। अगर हर एक नंबर में से 7, मतलब 7 नंबर है, हर एक नंबर में से 7 7 माइनस किया जा रहा है, तो यानी कि एवरेज में से ही डायरेक्ट माइनस किया जाएगा ना। क्यों? एवरेज में से ही तो माइनस किया जाएगा, तो कर दो सीधे। ये आ जाएगा हमारा 6, 13, 13 में से 6 7 गए तो 6 बचा, एंड ये 36। इसका आंसर आ गया 36। ओके, ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चन थे, इसमें एक थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इसमें समझाती तो आपके थोड़ा सिर के ऊपर से जा सकता था, और कुछ बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उन लोगों के लिए वो इजी होगा। लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। एंड अगली वीडियो में कुछ और नया अच्छा जो भी इसमें मतलब लेवल अप करेंगे, तो थोड़ा नई नई चीजें आएंगी, तो उसको भी समझाते जाएंगे साथ के साथ। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ आ रहे हो। अगर नहीं आ रहे हो तो एक बार वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ा रही हूँ।
वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इस वजह से आप मुझे बताइएगा एक बार कि मैम ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो मैं उसको सुधारूंगी। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही आएगी। थैंक यू।